वो 10 दिन पार्ट 5। उधर रमेश जी चुपचाप कमरे के अंदर से दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्हें दीपा जी पर दया भी आ रही थी और गुस्सा भी। तभी दीपा जी घबराते हुए कमरे में आई और बोली, सुनिए जी, जल्दी चलिए, संचिता दरवाज़ा नहीं खोल रही है। ये सुनकर रमेश जी भी घबरा गए और संचिता के कमरे की तरफ भागे। पीछे पीछे दीपा जी भी भागी। संचिता बेटा दरवाज़ा खोल। 2 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। संचिता संचिता बेटा सुन तो सही, कहते हुए रमेश जी लगातार दरवाज़ा पीट रहे थे। सुनिए, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, दीपा जी घबराते हुए बोली। रमेश जी लगातार दरवाज़ा पीट रहे थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। दोनों पति पत्नी ने राहत की सांस ली। तभी संचिता ने रोते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप लोग चले जाइए। और वापस अपने बेड पर जाकर औंधे मुंह लेट गई और रोने लगी। दीपा जी उसे समझाने के लिए आगे बढ़ी तो रमेश जी ने रोक दिया। लेकिन मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है, दीपा जी भर्राते गले से बोली। अभी उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, जब शांत हो जाएगी तो खुद ही आ जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? वो दुखी है और हम उसे अकेला छोड़ दें? देख नहीं रहे वो कैसे रो रही है? मैंने तो कई बार देखा, पर शायद तुम पहली बार देख रही हो। बेहतर है संचिता भी इसकी आदत डाल ले। आज नहीं तो कल उसे भी ससुराल जाना ही है। अगर उसे संजीव जैसा पति मिला तो कम से कम इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की आदत तो बनी रहेगी और उसे अपना ससुराल नहीं छोड़ना पड़ेगा, रमेश जी ने व्यंग कसते हुए कहा। शुभ शुभ बोलिए, क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? दीपा जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्यों, तुम ही तो कहती हो संजू बहुत अच्छा है, रूही में ही बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तो संजीव जैसा पति मिलने की बात संचिता के लिए आई तो ये बात बकवास हो गई। आज पहली बार संचिता ने संजीव के गुस्से का सामना किया तो उसकी ये हालत हो गई, जबकि वो जानती है कि उसका भाई कितना गुस्सैल है। अरे, कभी उस बच्ची के बारे में सोचा जिसे इन सब के बारे में पता भी नहीं था? उसके दिल पर क्या बीती होगी जब उसने ये सब पहली बार झेला होगा। आज तुम्हें अपनी बच्ची का दर्द नज़र आ रहा है। कभी रूही के दिल में झांकने की कोशिश भी की? रमेश जी ने अपने मन का सारा गुब्बार निकाल दिया था। रमेश जी की बातों ने दीपा जी को तोड़कर रख दिया और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी और कहने लगी, मुझसे बड़ा पाप हो गया है जी। आज उसी पाप की सज़ा मुझे मिल रही है। सच ही कहते हैं, ममता बहुत खराब होती है, औरत को अंधा बना देती है। और उसी अंधेपन में मैंने 2 और माँओं की बद्दुआ ले ली। उसी का श्राप मुझे और मेरी बच्ची को लगा। लेकिन गलती तो मैंने की है, लेकिन उसकी गलती की सज़ा मेरी बच्ची को क्यों? वो निर्दोष है। सुनिए जी, रूही और विभा जी से माफ़ी मांग लूँगी, वो सज़ा देंगे मैं मंजूर कर लूँगी, बस मेरी बच्ची को इन सब में शामिल न करें। दीपा जी हाथ जोड़कर रमेश जी से बोली। उठो दीपा। रमेश जी दीपा जी को ज़मीन से उठाते हुए बोले, जो हो गया उसे न तुम बदल सकती हो न ही मैं, पर आगे ऐसा न हो इसकी कोशिश ज़रूर की जा सकती है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो, न कि यहाँ बैठ के रो। आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी बहू का साथ दो। देखो दीपा, तुम संजीव की माँ हो और रूही उसकी पत्नी। अगर तुम दोनों मिलकर कोशिश करोगे तो संजीव को बदलना ही पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर तुम दोनों चाहो। अक्सर औरतें शिकायत करती है कि उनके पति या फिर बेटे उनकी सुनते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो अपनी माँ या पत्नी के पल्लू बंधे हुए हैं। इसी कारण
एक औरत दूसरी औरत को दोष देती रहती है, पर सच्चाई यह पुरुष किसी से नहीं बंधा होता है पर सबसे जुड़ा होता है। इस बात पर दीपा जी असमंजस में पड़ते हुए बोली, मैं कुछ नहीं समझी। पुरुष बंधा होता है और नहीं भी। आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर रमेश जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, तुम्हें याद है एक बार तुम मायके 10 दिन के लिए जाना चाहती थी और तुमने मुझसे पूछा था, तो मैंने तुमसे कहा था माँ से पूछ लो, अगर कहे तो चली जाना। हाँ याद है, और उन्होंने मना भी कर दिया था। तब बहुत गुस्सा आया था उन पर, लेकिन बड़े होने के कारण उनसे कुछ नहीं बोल पाई। जानती हो उन्होंने मना क्यों किया था? और किस लिए? सास थी तो उन्हें सास का रौब नहीं दिखाना था। दीपा जी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं दीपा। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, उन्होंने मेरे कारण मना किया था। दीपा जी हैरानी से रमेश जी की तरफ देख रही थी। अपने चेहरे पर आत्मग्लानि का भाव लाते हुए रमेश जी बोले, दरअसल उसके पहले जब तुम जाती थी तब मैं सबको परेशान करके रख देता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मुझे छोड़कर जाओ। मेरी नादानी कहो या जवानी का जोश, तुमसे एक रात की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर तुम्हें मना करके मैं तुम्हारी नज़रों में बुरा भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए माँ को मजबूर कर देता था और तुम्हें वापस बुलवा लेता था, और यही कारण था माँ तुम्हें एक रात भी रुकने नहीं देती थी। और मुझे लगता था वो मुझे इसलिए जाने नहीं देना चाहती क्योंकि उन्हें घर में काम करने वाला कोई चाहिए। दीपा जी ने हैरानी में बात काटते हुए बोला, हाँ दीपा, और भी ऐसी बहुत बातें हैं जहाँ पर मैंने तुम्हारे और माँ के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। लेकिन क्यों? दीपा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस पति को वो सरल स्वभाव का समझती थी, असल में वही मास्टरमाइंड निकला था। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।